भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भागलपुर के सभी होटल और रेस्ट हाउस में पुलिस अवंचित लोगों के विषय में पता लगाएगी। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर पुलिस पूरी तरह चौकस है और सभी संवेदनशील स्थानों पर लगातार पुलिस पैनी नजर रख रही है और सभी संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही मुख्य कार्यक्रम स्थल भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जी, जैसे रिपब्लिक डे के लिए जो परेड का आयोजन सैंडिस कंपाउंड में है और उसके मद्देनज़र सभी चौक चौराहों और जो भी विशेष जहाँ पर सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे डेपुटेशन रहेगा पुलिस का और जो भी एरियाज़ वल्नरेबल हैं वहाँ पे डेपुटेशन और पुलिस की गश्ती लगातार वहाँ मूव करती रहेगी और झंडोत्तोलन का जहाँ जहाँ कार्यक्रम है वहाँ पुलिस रहेगी। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे नए 4 लेन पुल के निर्माण कार्य का डीएम सुब्रत कुमार सैन ने निरीक्षण किया। मौके पर परियोजना निदेशक अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश अरुण, इस्माइलपुर प्रखंड के बीडीओ विक्रम कुमार, सीओ खुशबू आजम व एचपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर बीके राय, इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष एजाज रिजवी उपस्थित थे। परियोजना निदेशक ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे नए 4 लेन पुल की कुल लंबाई 4.455 किलोमीटर है। पुल का निर्माण कार्य एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड करा रही है। मई 2023 से नए 4 लेन पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इसे मई 2027 तक पूर्ण कराना है। पुल के लिए 40 पाए का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 पाया बन गया है, 3 पाया पर काम हो रहा है। डीएम ने मोटर बोट से निर्माणाधीन स्थल का किया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वर्तमान में भू अर्जन संबंधी कोई समस्या नहीं है। डीएम ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पिछले वर्ष से कार्य हो रहा है। कार्य काफी तेजी से हो रहा है। दिन व देर शाम तक कार्य हो रहा है। कोई समस्या नहीं है। निर्धारित समय में पुल व पहुंच पथ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आगामी 3 वर्षों में निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना है। 4 लेन पुल का निर्माण होने से उत्तरी बिहार व दक्षिणी बिहार के जुड़ने से विकास कार्यों में तेजी आएगी व भागलपुर के अतिरिक्त अन्य जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विक्रमशिला सेतु के पैरेलल पुल जो है, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है पिछले साल से ही और इसमें तेज़ गति से काम चल रहा है। आप लोग सब लोग देख रहे हैं 40 वेल का काम होना है, जैसा बता रहे हैं। 7 वेल में काम शुरू भी हो गया है और टाइमलाइन के हिसाब से काम चल रहा है। ज़मीन वगैरह सब हम लोगों ने पहले ही जो है उपलब्ध करा दिया था और खुद जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है उसके जो हेड हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, सब लोग इसको देख रहे हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और उम्मीद है कि जो आगे आने वाला समय है, जो निर्धारित समय है, उसी में जो है ये ब्रिज और रोड जो है बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे खास करके नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल जाना, इसमें बहुत सुविधा हो जाएगी। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने 2 वर्षों से फरार चल रहे अंतर्राज्यीय लुटेरा, नशा कारोबारी और भूमाफिया सरगना भागलपुर के पुरैनी निवासी मोहम्मद फयाज को लोडेड देशी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ उसके घर से धर दबोचा। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोहम्मद फयाज की गिरफ्तारी को लेकर भागलपुर के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कुख्यात अपराधी को उसके घर से एक देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी का नेटवर्क बिहार, झारखंड और बंगाल में सक्रिय है। यह गिरोह मुख्य रूप से रंगदारी, नशे का कारोबार और भूमाफिया के रूप में काम करता है। फयाज के खिलाफ भागलपुर के जगदीशपुर थाने में ही 3 रंगदारी के मामले दर्ज हैं। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि जल्द ही पूरे नेटवर्क को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये मोहम्मद फयाज नाम का एक व्यक्ति है, अपराधी है, कुख्यात। ये 2 साल से फरार चल रहा था, तो इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उस टीम को हेड कर रहे थे और इन्होंने एक छापेमारी करी टेक्निकल उसमें एविडेंस के आधार पर और फिर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी में 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किया गया है और ये पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। इसका जो गिरोह है पूरा वो रंगदारी, स्मैक, भूमाफिया इत्यादि में संलिप्त था और इस गैंग का जो पूरा नेटवर्क है वो झारखंड एवं बंगाल में भी सक्रिय है। तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और बाकी जो इस गैंग के मेंबर्स हैं उसके ऊपर भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्द से जल्द उन पे भी एविडेंस लेके फिर हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे।
नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मेयर नगर निगम भागलपुर, अपने निगम परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को एवं भागलपुर वासियों को जिला जनता दल यू की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही साथ ये कामना भी करता हूं कि पूरे देश में एकता और अखंडता के साथ पूरा संपूर्ण देशवासी रहे। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे संविधान दिवस भी कहा जाता है और ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि देश के कानून का पालन करें, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो या कोई अन्य। सड़क सुरक्षा में हमारी सोसाइटी लगातार कार्य करती है, लोगों को जागरूक करती है। आपसे निवेदन है कि यातायात के सारे नियमों को पालन करें। ओवर स्पीड, ओवरटेक करना, हेलमेट पहनने की अनिवार्यता एवं चार पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप सावधानी रखें। जय हिंद, जय भारत। भागलपुर के बबरगंज थाना अध्यक्ष मेहताब खान की ओर से भागलपुर वासियों, बिहार वासियों एवं देशवासियों को 75वें गणतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी से निवेदन करते हैं कि सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की उन्नति में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। भागलपुर के लोदीपुर के एसआई संजय कुमार सिंह की ओर से भागलपुर वासियों, बिहार वासियों एवं देशवासियों को 75वें गणतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी से निवेदन करते हैं कि सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की उन्नति में सहयोग करें। भागलपुर के नाथनगर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देर रात अपराधियों ने पहले मैट्रिक के 16 साल के छात्र प्रिंस की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। फिर युवक को मौत के घाट उतार दिया। प्रिंस गोली लगने के बाद पटरी पर गिर गया। वह ललमटिया थाना क्षेत्र के कुंडी टोला के स्वर्गीय बबलू शाह उर्फ तरुण का पुत्र था, जबकि शेखर कुमार गोली लगने के बाद वहां से भाग गया। एक दोस्त ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। दो हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर नाथनगर, ललमटिया और रेल थाना पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि नाथनगर रेलवे स्टेशन पर एक ही गिरोह के द्वारा 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे मामले की छानबीन रेलवे पुलिस कर रही है और जहां भी रेल पुलिस को हमारी आवश्यकता होगी हम उनका सहयोग करेंगे। नगर स्टेशन पर एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही नाथनगर एसएचओ वहां पहुंचे। जीआरपी थाना भी वहां पहुंचा और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक सूचना प्राप्त हुई कि मायागंज अस्पताल में एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। तो दोनों इंसिडेंट की जब इनिशियल जांच की गई तो दोनों इंसिडेंट अभी जो ऐसा इनिशियल जांच में लग रहा है कि एक ही गैंग ने किया है और उसका जो पूरा मामला है वो जीआरपी उसकी जांच कर रही है और वहीं पे उनके परिजनों का बयान लिया जा रहा है। उसके उपरांत जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हत्या का प्रथम दृश्य क्या? तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ बता सकते हैं। अब उसका जो पूरा मामला है वो जीआरपी के संज्ञान में है, वही लोग उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम है वो इसमें सपोर्ट कर रही है और इनिशियल जो भी चीज़ें आई हैं उसके आधार पे हम लोग ने ये पता किया है कि ये इंसिडेंट दोनों जो थे वो एक ही जगह पे हुए हैं और जीआरपी उसका कांड दर्ज करके और फिर हम लोग उसको टेक्निकल जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो भी देंगे और वो भी अपने तरफ से अनुसंधान उसमें कर रहे हैं।
भागलपुर जिले में बेटे पर गलत मुकदमा दर्ज कर फंसाए जाने को लेकर एक मां एसएसपी से गुहार लगाने पहुंची। महिला ने एसएसपी से बताया कि इस कांड में हमारे बेटे की संलिप्तता नहीं है, हमारे बेटे पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंकित बीटे की पढ़ाई कर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो झूठे केस में फंसाकर जिंदगी खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे बेटे अंकित कुमार निर्दोष हैं। इस बात का प्रमाण मेरे द्वारा आवेदन के साथ पेन ड्राइव को देखने से स्पष्ट पता चलेगा। वहीं मामले को देखते हुए एसपी आनंद कुमार ने जांच का भरोसा दिया। बता दें, सुल्तानगंज के उपनगर सभापति नीलम देवी गुरुवार को एसएसपी आनंद कुमार से गुहार लगाई। उन्होंने एसएसपी को दिए आवेदन में बताया कि मेरा बेटा अंकित कुमार को 4 नवंबर को हुए रंजीत पर फायरिंग मामले में झूठे तरीके से फंसा दिया गया। 4 नवंबर को हुए रंजीत पर गोलीकांड मामले में फंसाया गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध करवाए हैं। तो सभापति नीलम देवी का कहना है कि रंजीत यादव उर्फ कनबुच्छा यादव का सुल्तानगंज में आतंक है एवं कई आपराधिक इतिहास भी दर्ज है। 4 नवंबर को रंजीत यादव उर्फ कनबुच्छा यादव पर गोलीबारी हुई थी। मामले में 3 अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में उप सभापति नीलम देवी के बेटे अंकित पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर गुरुवार को अंकित के माता पिता एसएसपी आनंद कुमार से मिले। मेरे बेटा को हत्याकांड में जो है गलत तरीके से फंसाया गया है। मेरा बेटा बीएड करता है, मेरा बेटा यहाँ था नहीं, और इस दौरान में कांड में फंसा दिया कि मेरा बेटा बीटेक फाइनल कर लिया है। मेरा बेटा सब दिन बचपन से ही जिस समय मैट्रिक पास किया उसी समय से मेरा बेटा कोटा में रह के पढ़ा। उसके बाद कॉलेज मिला बख्तियारपुर, कॉलेज में रह के बीटेक किया, बीटेक फाइनल हो गया। क्यों दुश्मनी से फंसाया गया है? किसने फंसा? उसने मेरे पति को जो गोली मरवाया था ना, बुच्चा यादव, बुच्चा उर्फ रंजीत उर्फ कनबुच्चा यादव, वो मेरे पति को गोली मरवाया था। जो गोली मार के भाग रहा था तो मेरे पति दौड़ के पकड़ लिए और वही सारा बात को बताएं। तो उसमें मेरा एगो बड़का बेटा जो है गवाही में थे। इस कारण से अब की बार उनको जो हुआ, तो जबकि मेरा एक बेटा बौसी में था, एक बेटा शांति समिति के मीटिंग में था, मेरा बड़का बेटा सिर्फ घर पे था और मालिक तो अस्वस्थ है। मालिक भी घर में पेन ड्रॉप जो दिए हैं उसमें ही देखें कि कहाँ के कौन आदमी हैं।